एक बकरी फार्मर बना ट्रेनर, मुश्किलों से भरा रहा होगा उनका ये सफ़र। चलिए चलते उस बकरी फार्म के अंदर और समझते हैं कि कितना मुश्किलों से भरा रहा है इनका ये सफ़र। ट्रेनर से फार्मर से बन गए ट्रेनर। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं आइडियाज यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरपुर बिहार। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है ललन जी मेरे फार्म पे, और आपके दर्शकों का भी स्वागत है कि आप मेरा वीडियो देखिएगा। सर आपके फार्म पे पहले भी आ चुके हैं और इस बार फिर दोबारा तिवाड़ा आने का मौका मिला है, तो कृपा करके जो नए व्यूअर होंगे उनके लिए अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। जी ललन भाई, मेरा नाम अमरजीत कुमार, मेरे फार्म का नाम आराध्या गोट फार्म हुआ। इसका पता मुजफ्फरपुर में पताही रूप गाँव है, जो कि भगवानपुर चौक से 2 किलोमीटर रेवा रोड में पड़ता है। और आने के लिए आप गूगल पे भी सर्च मार के आराध्या गोट फार्म के नाम से सर्च कीजिएगा, लोकेशन आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, आप आ सकते हैं। सर अभी तक जब आपके फार्म पे आए आप एक फार्मर के रूप में मिले, आप फार्मर थे, बकरी पालक थे, लेकिन अभी पता चला है कि आप ट्रेनर भी बन चुके हैं। तो एक फार्मर जो ट्रेनर बना, ये कैसा सफ़र रहा सर? फार्मर से ट्रेनर बनने का सफ़र बहुत ही मुश्किल वाला था, क्योंकि आप हमसे हमेशा मिल रहे हैं और क्या क्या परिस्थितियां हैं उसको आप बखूबी जानते हैं। तो फार्मर से ट्रेनर बनने का एक सफ़र है, वो बहुत मुश्किलों भरा रहा। और आज एक सफल ट्रेनर कह सकते हैं कि हम हैं, और सफल प्राइवेट ट्रेनर नहीं है, हम सरकारी ट्रेनर हैं। जो RCT संस्था केंद्र सरकार के थ्रू चलती है, भारत के हर एक जिला में RCT संस्था है, जहां विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग होता है। सरकारी संस्था में आप सर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं। और जब आप फार्मर थे, मतलब बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बकरी पालक जो अपना फार्म शुरू करते हैं, या फिर किसान बकरी फार्मर बकरी पालन में फेल हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। और आप तो बंद ही नहीं किए, इसको सक्सेसफुल चलाते हुए अब ट्रेनर भी बन चुके हैं। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो 2 जगहों पर आपने सफलता प्राप्त किया है, एक तो बकरी पालन में और एक ट्रेनिंग के रूप में। ट्रेनिंग जब देते हैं आप, तो ये बताएं कि अभी आपका जो समय है सबसे ज़्यादा बकरी पालन में जाता है कि ट्रेनिंग में जाता है? नहीं, समय तो सबसे ज़्यादा बकरी पालन में ही हम दे रहे हैं। ट्रेनिंग में तो 10 से 5 उसके बाद जो भी समय है वो सब बकरी पालन में देते हैं। और सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक फार्म पे, फिर शाम को जब 5 बजे हम वहाँ से छूटते हैं तो 5:30 से लेके 9 बजे तक फार्म पे। बस हम रात को सिर्फ घर पे सोते हैं, क्योंकि ये मेरा लीज पे है, आपको पता ही है। और फेल होने का कारण क्या है, अभी दर्शकों को हम बताएंगे कि बकरी पालन में फेल होने का कारण क्या है। तो वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा अच्छा से देखें, क्योंकि जानकारी उन्हीं के लिए है जो फेल हो रहे हैं, जो फायदा लेना वास्तव में चाहेंगे वो जो करेंगे और वीडियो देखेंगे। हाँ, फेल होने का मुख्य, जैसे बकरी के चलने के लिए 4 पाँव हैं ललन भाई, वैसे ही बकरी फार्म को चलाने के लिए भी 4 ट्रिक है। 4 ट्रिक बताएं सर। अगर वो चारों चीज अगर आप कोई भी किसान फॉलो नहीं कर पा रहा है तो उसका फेल होना निश्चित है। पहला है प्रशिक्षण। जिसके पास प्रशिक्षण नहीं हो वो हर हाल में फेल होगा, ज्यादा संभावना है कि फेल हो जाए, हर हाल में वो निश्चित है। आप जाके देख लीजिएगा कहीं भी वीडियो, अगर आप भी शूट किए होइएगा तो 6 महीना साल भर ज्यादातर आदमी टिक पाता है। क्योंकि जब आपको ज्ञान नहीं है, आप दूसरे के भरोसे पे हैं, किसी प्रकार का समस्या आप आ रहा है किसी दूसरे के भरोसे पे हैं, और वो आपको उस समय नहीं मदद किया तो आप लॉस में जा रहे हैं, आपका जानवर मर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहला है प्रशिक्षण, कि आप खुद से एक तरह का जानकारी जुटा के एक तरह बकरी का कंपाउंडर बनिए। कि फर्स्ट एड, जैसे हम लोग के गांव में मान लीजिए या देहात में किसी को चोट लग जाता है तो गांव देहात में जो दवाई की दुकान है ऊपर जाके फर्स्ट एड करा लेते, उसके बाद हॉस्पिटल के तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एड जो बकरी का बीमारी आपके यहाँ आ रहा है, या किसी प्रकार का रख रखाव से संबंधित, फार्म कैसे बनाना है, चारा मैनेजमेंट कैसे करना है, वो प्रशिक्षण में बता दिया जाता है सब कुछ। पहला प्रशिक्षण। दूसरा खुद से मेहनत। लेबर के भरोसे पर बकरी फार्म नहीं चलेगा जी। दूसरा पैर है खुद से मेहनत। जो लोग सोचते हैं कि स्टाफ रख के और हम बकरी पालन में सफल हो जाएंगे, ये संभव नहीं है, कहीं से भी नहीं होइएगा, उनका भी फार्म बंद होगा, ये निश्चित है। और हम देखे हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं, आज 4 साल से हम कर रहे हैं और ट्रेनर भी हैं। फार्मर पहले हम फार्मर हैं, इसीलिए फार्मर का हित का बात कर रहे हैं, ट्रेनर तो हम बाद में बने हैं जी। तो दूसरा कारण है फेल होने का, जो लेबर के भरोसे पर बकरी फार्म खोल लेते हैं कि हम लेबर रख लेंगे, अपने आएंगे कुर्सी पर टाई बेल्ट लगा के बैठेंगे, लेबर से काम करवाएंगे, बकरी को वही खाना देगा, वही साफ सफाई करेगा, सब कुछ वही करेगा, तो वो लोग फेल होते हैं। ठीक है। तीसरा सर? तीसरा है हरा चारा। हरा चारा। लेकिन अगर मान लीजिए जो लोग शहर में कर रहे हैं या फिर जिनके पास हरा चारा नहीं है, तो फिर वो उनके लिए तो हमेशा ये जो तीसरा ट्रिक है वो तो हम बता रहे हैं कैसे हरा चारा का उपलब्धता। बिना हरा चारा के बकरी पालन संभव नहीं है।
किस लिए संभव नहीं है कि अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तो आपका फीड कॉस्ट इतना ज़्यादा होगा कि जो आप बकरी को खिला रहे हैं और बेच रहे हैं उस बेचने से ज़्यादा आपका खर्चे बकरी पर तो लाभ हो नहीं पाएगा, लाभ नहीं होगा, इसीलिए उनका फार्म बंद होता है। जो लोग यूट्यूब देख के और वहाँ ट्रेडर का वीडियो देख के कि भूसा चोकर दाना खिला रहे हैं बकरी पाल के कमा रहे हैं, तो भैया ट्रेडर के यहाँ 10 दिन बकरी रुकता है और आपके यहाँ सालों और आपको सालों साल ही बकरी को पालना है। तो जिनके पास हरा चारा का उपलब्धता नहीं है, जो खुद से नहीं कर पाते हैं, प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, वो तो बकरी पालन में आए नहीं। तो सर ये 3 पैर हो गया। तो सर ये कहा जा सकता है कि हरा चारा जो है आपके लागत की कटौती में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एकदम सर, कहे तो कि आप भारत के बड़ा बड़ा फार्म घूम के आ जाइए ललन भाई, और वीडियो आप लोग शूट करते हैं दिन रात, और 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बकरी फार्म, बकरी वाला फार्म है जहाँ हरा चारा खिलाया जा रहा है। चढ़ाई पे भी लोग रखते हैं। तो बिना हरा चारा के बकरी पालन में सफलता नहीं है, क्योंकि सफलता तभी होइएगा जब आप फीड कॉस्ट कम करिएगा, आपको बचेगा। और जब बचेगा ही नहीं तो आप क्या, आप सब बकरियों को खिला दीजिएगा। तो सर अभी आप हरा चारा जो काट रहे थे वो कौन घास था? अभी मेरे पास हरा चारा में रेड नेपियर, सुपर नेपियर और मकई है। सर रेड नेपियर के बारे में बताएं, वो और हरा चारा जो होता है मतलब ग्रीन नेपियर, उसमें और रेड नेपियर में क्या अंतर है? थोड़ा बहुत का अंतर है। रेड नेपियर एक थाईलैंड का प्रजाति है, इसमें जैसे सुपर नेपियर में 16 से 18% प्रोटीन है, तो इसमें 2% बढ़ जाता है। अच्छा, तो बकरियां किसको ज्यादा खाना चाव से पसंद करती हैं? रेड नेपियर ज़्यादा चाव से खाती हैं बकरियां। और आने वाले समय में हम अपने यहाँ 8-10 किस्म का घास लगाने जा रहे हैं। अच्छा। जो किसानों को भी उपलब्ध कराएंगे, जो अभी तक बिहार में बहुत कम जगह उपलब्ध है, मिल नहीं पाता। तो जैसे कि सुपर नेपियर का जो गुल्ली जितना में आता है, रेड नेपियर का भी उतना ही में आता है? जी सेम है, कोई बड़ा बात नहीं है। और ग्रोथ का क्या है? दोनों एक ही समय में मतलब? हाँ, ग्रोथ सेम ही है, दोनों का ग्रोथ सेम है, कहीं से दिक्कत नहीं है। 3 ट्रिक हम लोग जान लिए सर, अब चौथा ट्रिक बताएं बकरी पालन के सफलता की दिशा में। चौथा ट्रिक है ललन भाई, पहला बता दिए प्रशिक्षण, दूसरा कि स्टाफ के भरोसे नहीं होगा, खुद से जब तक आप नहीं कीजिएगा। अब बोलेगा कि आप ट्रेनिंग देते हैं, तो हम भाई टाइम बताए हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं यहाँ। तीसरा हरा चारा। चौथा आ जाता है आपको ब्रीड सिलेक्शन, कि आप अपने जगह और मार्केट के हिसाब से नस्ल का चुनाव कीजिए। ऐसा नहीं कि फलानमा सिरोही पोस रहा है तो हम भी सिरोही पोसेंगे। आप अपने जगह और मार्केट पहले सर्वे कीजिए कि आपके यहाँ किस नस्ल का मार्केट है ज़्यादा, तो जैसे जो 365 दिन बिक जाए। तो जैसे कि सर आपका ये जो चौथा है ट्रिक की उचित मतलब सही नस्ल का चयन, सही नस्ल का चयन। क्या ये कहा जा सकता है कि बिहार में बकरी, ये ब्लैक बंगाल बकरी का चयन सही है? बिहार के हिसाब से और ब्लैक बंगाल एकदम सही है। और नए किसान, मतलब किसी भी बिहार से सटे क्षेत्र में जो भी लोग नए किसान बकरी पालन शुरू कर रहे हैं, उनको हमारा एक सलाह होगा फार्मर के तौर पर और ट्रेनर के तौर पर ही, कि वो 6 महीना अपने नेटिव ब्रीड पर जरूर काम करे। मतलब शुरू में उनका अपना हाँ, ब्लैक बंगाल जो बिहार के हैं और सटे इलाके में, हमारे यहाँ बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, और कुछ उड़ीसा में और यूपी के कुछ सीमावर्ती इलाके में ब्लैक बंगाल मिलता है। तो जो भी लोग नए हैं या भारत के किसी भी कोना से जो देख रहे हैं, जो लोग नए हैं और उनको मन है कि हम बाहर का ब्रीड पालें, तो वो सबसे पहले 6 महीना अपने यहाँ का लोकल नस्ल को पाल के अनुभव ले लें और उसका मार्केट देख लें, तब जाके किसी ब्रीड पर आप पाल सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 6 महीना जब हो जाए, अनुभव हो जाए मान लीजिए ब्लैक बंगाल पे, तब फिर आदमी आगे कैसे पैर पसारे? जब 6 महीना आपको फार्मिंग में हो जाएगा तो आपको जानने वाला का भी संख्या बढ़ेगा ललन भाई, मार्केटिंग बढ़ेगा। उस हिसाब से आपके यहाँ आदमी आएगा कि हाँ हमको ब्लैक बंगाल नहीं चाहिए, बरबरी चाहिए। तब आप दिमाग लगाइए कि हम 5 पीस बरबरी भी रखे, आदमी आ रहा है तो वापस ना जाए। अब फिर आपका मार्केट बढ़ेगा, थोड़ा बरबरी से सिरोही पर जाएगा। तो जब आदमी आपके यहाँ पहुँचने लगे तब जाके आप एग्जिस्ट करिए अलग ब्रीड में, ना कि पहले ले आएगा। सबसे पहला बिहार में जो भी मार्केट है मीट का सबसे पहला मार्केट मीट का, और मीट 365 दिन बिकेगा। और मीट के दुकान पर कहीं भी आप देखिएगा तो ब्लैक बंगाल ही कटता है जी। तो ब्लैक बंगाल आपके फार्म पे होना चाहिए, ये निश्चित है। चाहे वो कम संख्या में हो, ज़्यादा संख्या में हो, होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? कि जो बड़ा नस्ल आप शौक के लिए पोसिएगा,
हम पोसने का सलाह नहीं दे रहे हैं, सब लोग अपना ब्रीड सिलेक्शन अपने क्षेत्र के हिसाब से करें। जो बड़ा नस्ल आप पोस रहे हैं उसको पोसने में सहायता करेगा आपको ब्लैक बंगाल, क्योंकि वो हमेशा आपको बिकते रहेगा। अच्छा। 365 दिन, और शौक वाला 365 दिन नहीं बिकेगा। और ब्लैक बंगाल हर रोज आप जब चाहिएगा तब बेच सकते हैं। अच्छा। तो उसको बेचिएगा तो आपको इनकम होगा, बकरी पालन में मन लगते रहेगा, और सीधा बड़ा नस्ल ले आएगा। उसका डिमांड कम है, प्लस कि आप नए हैं, आपका मार्केट नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए दो फार्म है, एक दो भाइयों का फार्म है। एक ने यहाँ पे बिहार में बरबरी से शुरू किया, 50 बरबरी से, एक ने शुरू किया 50 ब्लैक बंगाल से। एक साल के बाद दोनों के में से किसके पास ज़्यादा कमाई होगा? ज़्यादा कमाई ब्लैक बंगाल वाला के पास होगा। अच्छा। ये किस लिए होगा हम बताते हैं। इसलिए सबसे पहला तो उसके यहाँ बच्चा ज़्यादा आया, ठीक, बच्चा ज़्यादा आया, बकरी सस्ता है ब्लैक बंगाल बरबरी से, खरीदने वाला का संख्या ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक, सही बात। तो खरीदने वाला का संख्या ज़्यादा है, वहाँ कस्टमर ज़्यादा जाएंगे। हाँ, प्लस कि बच्चा ज़्यादा आया। सबसे पहला बात ये ट्रिक है कि बच्चा ज़्यादा आया। अगर 50 बरबरी किसी के पास है और 50 ब्लैक बंगाल, तो बरबरी वाले के यहाँ एक बरबरी का 1.5 बच्चा आप एक साल में जोड़िए। अच्छा। 1.5 तो 75 बच्चा उसके यहाँ आया। लेकिन वही 50 ब्लैक बंगाल जिसके पास है, कम से कम 2 बच्चा, अच्छा, कम से कम 2 बच्चा जोड़िए 6 महीना पर। इसमें भी 6 महीना, सॉरी साल बोला गया है। अच्छा। मतलब 6 महीना पर बकरी बच्चा देती है, तो 1.5 बच्चा बरबरी पे जोड़ाता है। अधिकतर हम भी बरबरी पाल रहे हैं, जो देखें 1 बच्चा देती है अधिकतर बरबरी। 70% बरबरी एक ही बच्चा देती है। और जिसके पास 50 ब्लैक बंगाल होगा उसको 6 महीना में 100 बच्चा आएगा। तो पहला तो 25 बच्चा बढ़ गया। दूसरा, ब्लैक बंगाल का रेट कम है, बरबरी का रेट महंगा है। तो ब्लैक बंगाल का रेट सस्ता होने के कारण उधर कस्टमर ज़्यादा जाएगा। दूसरा कि ब्लैक बंगाल हर जगह अपने मीट उट में बिकता है, तो उसका मार्केटिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा बेचने के लिए सोचना नहीं। हाँ, सोचना नहीं होगा। बरबरी का रेट महंगा है, वो पालने वाला लोग खरीदेगा। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे ब्लैक बंगाल का फार्म है, वहाँ पे बच्चे तो आते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं क्योंकि दूध की कमी होती है। आप बताएं कि दूध का मैनेजमेंट। देखिए ललन भाई, दूध का कमी उन्हीं के यहाँ होता है जो हड़बड़ा के खोलते हैं, और गाँव में बिना सोचे समझे, जो बकरी किसी काम का नहीं है, पैसा के चक्कर में उस बकरी को खरीद के अपने फार्म पे रखते हैं ब्लैक बंगाल के नाम पर। हाँ, ब्लैक बंगाल के नाम पर, गिनाने के लिए कि हमारे यहाँ 100 बकरी है। अच्छा। तो किसानों से कहना है कि आप 20 ही बकरी रखिए, लेकिन अच्छा नस्ल, ब्लैक बंगाल में अच्छा नस्ल आता है। हम अपने बकरियों को उठा के दिखा देंगे कि हमारा बकरिया दुधारू है कि नहीं है। और हमारे चैनल भी आराध्या गोट फार्म, उस पर हम वीडियो डालें। 2-2 लीटर का मेरे पास ब्लैक बंगाल है। 2-2 लीटर का ब्लैक बंगाल। अरे भाई, तो आप अच्छा चीज का चयन कीजिए, मूरी नहीं गिनाइए कि हमारा पास 100 संख्या। पुराने के लिए हम भी 100 ना पूरा लेंगे, गिराने के लिए 100 और कमाई में 0, क्या फायदा? तो किसी काम ही का नहीं रहेगा। प्लस कि उस पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो तो मेरा बर्बाद जाएगा। उसका बच्चा आएगा, वो बचेगा नहीं, तो वो भी मेरा बर्बाद गया। झूठों के इसको खिला रहे हैं, अब पोस रहे हैं, गिना रहे हैं, तो बर्बाद जा रहा है। समय, संसाधन सब मेरा व्यर्थ जा रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आप तो शुरुआत किए थे एलिवेटेड बकरी फार्म से जी, और वो भी दूसरा का फार्म था मुर्गी फार्म, जिसको आप भाड़ा पर लेकर शुरू किए। ठीक। और आज आप एक सफल फार्मर भी बन गए, सफल ट्रेनर भी बनने के दिशा में चल रहे हैं। तो ये बताएं कि एलिवेटेड फार्म और अभी जो आपका फार्म है, 3 साल बोले ना आप, 3 साल से 4 साल 4 साल तो 4 साल के बाद अभी जो आपका फार्म चल रहा है, ये जमीन पे चल रहा है जी। शुरुआत किए थे आप एलिवेटेड पे जी। तो अब आप एक फार्मर के दृष्टिकोण से और एक ट्रेनर के भी दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब देने का कष्ट करें कि बकरी पालन के लिए एलिवेटेड फार्म बेहतर कि जमीन वाला? देखिए ललन भाई, अगर फार्मर और ट्रेनर के रूप में कहिएगा तो एलिवेटेड फार्म बेहतर है, बेहतर है। लेकिन जब हम स्केल पर आएंगे, मतलब कमाई के दृष्टि से, तो फिर एलिवेटेड फार्म महंगा है। और महंगा फार्म में हम पैसा, अगर मान लीजिए मेरा एक टारगेट है, जैसे हम बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा टारगेट है कि हमको 10 लाख रुपया बकरी पालन में लगाना है। तो 10 लाख लगाना है और हमको 50 बकरी से शुरू करना है। एक हम टारगेट रखते हैं, 50 बकरी से शुरू करना है। 5 लाख का हमारा बकरी होगा, 2 लाख खाने पीने का, 3 लाख में हमको फार्म बनाना है। तो 50 बकरी का फार्म 3 लाख में एलिवेटेड नहीं बन पाएगा। अच्छा। और प्लस हम 3 लाख का फार्म हम काहे बनाएंगे 50 बकरी को रखने के लिए? पैसा तो हमको फार्म देगा नहीं, बकरी देगा। फार्म हम ऐसा बनाएंगे जो सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों झेल ले, काम चलाओ शुरू में, मतलब काम चलाओ। तो वही 50 बकरी का फार्म अगर हम 1 लाख रुपया बहुत हो गया शुरुआती लोगों के लिए, आप बता रहे हैं 1 लाख रुपया बहुत हो गया, उसमें मस्ती से फार्म बनेगा 1 लाख में 50 बकरी के लिए। अच्छा। तो फार्म पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। देखें हमारा शुरुआत, देखें हम लीज पे लेके, तो एक प्लानिंग करिए कि हमको कैसे इसमें सफलता पाना है। लीज पे लेके हम किए, वहां से कमा के तब
ये फार्म हम स्टेबल किए हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक बार छलांग लगाइएगा तो गिरना निश्चित है। और सर अभी थोड़ी देर पहले जब हमने कहा आपसे पूछा कि जिन लोगों के पास हरा चारा नहीं होगा, हाँ। आपने कहा कि तीसरा जो ट्रिक बताएं हरा चारा वाला, जिनके पास हरा चारा नहीं होगा वो कैसे सफल हो? जिनके पास हरा चारा, मान लीजिए कि खेत नहीं है, खेत नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट बताते हैं कि टाउन में भी कर रहे हैं तो सब्जी मंडी सब जगह लगता है। हाँ। ठीक ललन भाई, तो आप सब्जी मंडी से संपर्क कीजिए, वहाँ वेस्टेज डेली निकलता है, डेली वेस्टेज निकल रहा है जो कूड़ा में फेंका रहा है, तो आप वहाँ संपर्क कीजिए। पहला नंबर कि वहाँ से संपर्क करके आप वेस्टेज लाइए, जिससे आपका कॉस्ट कम होगा। अच्छा। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो अभी एक टेक्निक आया है हाइड्रोपोनिक। अच्छा। हाइड्रोपोनिक हरा चारा, जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोग चना और मूंग अंकुरा के खाते थे हम लोग आदमी लोग, उसी प्रकार जानवर को मकई, गेहूं, चना, मूंग को हम अंकुरन करके 10 दिन तक, जब पौधा उसका 1 केजी अगर हम अंकुराते हैं चना या मकई या किसी भी चीज़ का 1 केजी उगाते हैं तो मोटा मोटी उससे हमको 12 केजी हरा चारा प्राप्त होता है। 12 केजी हाँ, हरा चारा 10 दिन उसको लगता है। 1 केजी फुलाएंगे तो उस 12 केजी उससे प्राप्त होगा। तो उस ट्रिक को अपना के आप इसको कहाँ फुलाना है? घर में, छत पे, कहाँ? जैसे कि उसका प्रोसेस होता है कि जैसे एक दिन उसको पानी में फूलने के लिए डाल दिए, उसके बाद एक दिन सूती कपड़ा में रख दिए जिससे वो अंकुर के निकल जाएगा। ट्रेनिंग जब देते हैं तो ये सब बात बताते हैं? सब कुछ बताया जाता है ललन भाई। जब वो अंकुर जाता है, उसमें से जब निकल जाता है बीज, निकल के ऊपर आ जाता है, तब उसको किसी ट्रे में या किसी भी चीज में फैला दीजिए और उस पर सिर्फ पानी का छिड़काव हमको करना है। मिट्टी का जरूरत नहीं है? मिट्टी का कोई जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा। उसमें मिट्टी का कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी बर्तन में जो वेस्टेज आपके घर में पड़ा है बर्तन, उसमें उसको फैला दीजिए और सिर्फ समय समय पर 2 टाइम या 3 टाइम पानी का छिड़काव, पानी में डुबाना नहीं। और 10 दिन में वो तैयार हो जाएगा। 1 किलो चारा आपको 12 किलो, तो मान लीजिए कि 100 रुपया चाना है, 100 रुपया चाना है, 100 रुपया हम लगाएं तो 12 किलो हुआ। तो 12 किलो में हमको लगता है 5 बकरी भर पेट खाएगी। खाने का क्या तरीका है सर खिलाने का? खिलाने का कुछ नहीं, उसको आप उस जिस बर्तन में रखे थे वो तो पूरा जड़ सहित एक बार निकालिएगा, पूरा निकल जाएगा। छिटका के बकरियों में रख दीजिए। बहुत चाव से खाती है और बहुत प्रोटीन युक्त है। किसी भी बकरी को दूध कम है और खिला के देख लीजिए, या गाय भैंसी किसको भी खिला सकते हैं। मुर्गी भी खाती है, बत्तख भी खाता है, मछली भी खाती है। तो किसी को भी दूध का कमी है, आप 10 दिन खिला के और फिर हमको बताइए रिजल्ट। सर हरा चारा का जो आप विकल्प के रूप में बताया है ना, कि जो जहाँ है, शहर हो, गांव हो, देहात हो, वहीं कर सकता है। वहीं कर सकता है। नहीं तो आप अपने सब्जी मंडी से संपर्क कीजिए। थोड़ा मेहनत होगा, उससे भी अच्छा चारा मिलेगा, क्योंकि वहाँ हर प्रकार का सब्जी मिलेगा आपको, उससे भी ज्यादा। वो फिर लाकर इन बकरी को हाँ, देना तो उसमें मेहनत आपको लगेगा। अब आप चाह रहे हैं कि लाज शर्म लग रहा है कि जाएंगे सब्जी मंडी या वो मांगेंगे कचरा, तो आप ये चीज उगाइए। तो सर अभी आप अपनी बकरियों को किस चीज पे रखते हैं? चराई पे? अभी मेरी बकरियां ललन भाई चराई पे है, फुल्ली चराई। लेकिन अभी तक आप चराई पे ही रखते हैं? नहीं, शुरू से नहीं। जब शुरू में हम फार्म किए थे उस समय 8 महीना हम टोटल स्टॉल फीड पे किए थे। अच्छा। क्यों? कि डर था कि सफलता पाना है और जानकारी का थोड़ा बहुत अभाव था। नए लोगों में डर रहता हाँ, है। डर और कहने का बात है कि जानकारी का भी थोड़ा अनुभव का अभाव था कि कैसे इसको चलाना है। तो 8 महीना जब इसको स्टॉल फीड पर खिला लिए, अब पॉकेट में पैसा नहीं बचा खिलाने के बाद, तब दिमाग खुला कि नहीं, बकरी को चराना। और खिलाने के बाद जो रिजल्ट था वो मन लायक नहीं था ललन भाई। स्टॉल फीड ही होता है और हरा चारा वाला हरा चारा, जो ग्रोथ हरा चारा से बकरियों को मिलता है वो स्टॉल फीड पर संभव नहीं है। स्टॉल फीड पर आप गाय को दाना चोकर खिया के पाल सकते हैं, दूध दूह सकते हैं। बकरी दूध दुहाने वाला चीज़ नहीं है। तो 8 महीना के बाद जब हम निकालना शुरू किए, और हमारे यहाँ हमको एक कहिए भगवान का देन या हमको गिफ्ट मिला कि हमारे यहाँ सिर्फ एक फसल खेती होता है, सिर्फ गेहूं का। अच्छा। तो जो गेहूं का 4 महीने फसल होता है, बस उतना ही दिन मेरे बकरियों को मिलता है। अंदर में खाना हरा चारा के साथ, देखे हैं नेपियर लगाए हुए हैं, और ठंडा में और कुछ हरा चारा लगा लेते हैं। साथ में मेरे पास स्टॉक में भूसा है, गेहूं, खेसारी, मकई बोला गया, गेहूं, खेसारी, चना, मसूर। अभी सर हरा चारा कितना एरिया में लगाए हैं? हरा चारा अभी 3 कट्ठा में लगाए हैं, लेकिन ठंडा में इसको 10 कट्ठा कर देंगे। और आप कह रहे थे कि बहुत सारे वैरायटी का हरा चारा लाने वाले हैं, जो किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जो एक बहुवर्षीय चारा के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं। एक बार लगाइएगा तो 10 साल, 5 साल, 7 साल चलेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह का कुछ चीज़ अपने यहाँ भी डेवलप किया जाए, जिससे किसानों को लाभ हो। तो सर आप लगभग 4 साल से कर रहे हैं, तो ये बताने का कष्ट करें कि अभी तक
आप इस बकरी, कहीं तो डायरी में लिखते ज़रूर होंगे, और अभी तक इस बकरी फार्म से आप शुद्ध मुनाफा कितना कमाए होंगे, लागत स्टाफ का ये सब छोड़ के? ललन भाई अब इस चैनल पे बताना वीडियो में, और मोटा मोटी एवरेज हम कहते हैं कि 4 साल में एवरेज 6-7 लाख रुपया के आसपास एवरेज हाँ कमाए होंगे। 6-7 लाख रुपया मुनाफा जो शुद्ध मुनाफा। हाँ। और अगर लागत ये सब जोड़े तब तो और ज़्यादा हाँ, लागत तो ज़्यादा है। मतलब कि ये जो फार्म है अपनी कमाई से चल रहा है? जी, फार्म अपनी कमाई से चल रहा है, और बकरी के कमाई से ही फार्म भी बना है। अच्छा, मतलब शुरुआत और जो भी ये अभी रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है हमारे यहाँ कि कम जगह में ज़्यादा संख्या में बकरियों को कैसे पाले, कम जगह में कम जगह में ज़्यादा संख्या में बकरी को कैसे पाले, उस हिसाब से हम अभी शेड अपना निर्माण करा रहे हैं। आने वाला समय में जब हो जाएगा तो फिर आप लोग को बुलाएंगे। सर एक बात और बताएं, बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग लेकर शुरू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि सरकारी ट्रेनिंग लें तो कहाँ से लें और कैसे लें, क्या प्रक्रिया है, और लेने के बाद जो लोन मिलेगा उसका क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दें सर। देखिए, सबसे पहला सरकारी जो भी लोन है, सबसे पहले तो ट्रेनिंग के बारे में हम वीडियो में भी बोले हैं कि भारत के हर जिला में RCT संस्था खुला हुआ है। मतलब जो जिस जिले में है, हाँ, जो जिस जिले में है अपने जिले से बाहर नहीं जाना है, और उसी जिला में RCT संस्थान है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपके ज़िला में कहाँ है। नहीं मिले गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपके ज़िला का RCT कहाँ है, तो अपने RCT से संपर्क करें, वहाँ से ट्रेनिंग ले। RCT नहीं मिल रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र होता है KVK, वहाँ से जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सरकारी और रह गया उस, अब ट्रेनिंग हम कर लिए किसी सरकारी संस्थान से, तो अगर हम प्राइवेट जगह से कर रहे हैं। ट्रेनिंग सर कितने दिन का होता है ये भी लोग पूछते ये हैं? ट्रेनिंग बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय और मछली, डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, ये सब का 10 दिन का ट्रेनिंग होता है। मतलब ये सब 10-10 दिन का RCT में ये सब 10-10 दिन का कि हाँ। मतलब कि सिर्फ बकरी पालन 10 दिन का नहीं, मतलब जो बोले हम, गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, वर्मी कंपोस्ट, 10-10 दिन का। मशरूम, 10-10 दिन का ट्रेनिंग इसका होता है। लेकिन सभी संस्थान का अलग अलग कोर्स मॉड्यूल है। RCT में 10 दिन का इसका ट्रेनिंग होता है। और कुछ पैसा भी लगता है सर? 0 कॉस्ट, रहने खाने का भी व्यवस्था वहीं है और कोई पैसा नहीं लगता है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं, किसी प्रकार का लोन जो लाइव स्टॉक, मतलब जो हम लोग के क्षेत्र में लाइव स्टॉक कहते हैं इंग्लिश में, जो गाय, भैंसी, मुर्गी, मछली, डेयरी जो भी है, उसमें सरकारी लोन अगर आपको पाना है तो कम से कम आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 5 दिवसीय से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, 5 दिन ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, ट्रेनिंग होना जो चाहिए। बहुत लोग को पता नहीं होता है। बहुत जगह सरकारी संस्थान में कैंप लगा के 1-2 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो सर्टिफिकेट लोन में वैलिड नहीं कता है। कम से कम 5 दिवसीय ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो सरकारी संस्थान का होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से आपको बना के दे देता है उसका इसमें वैल्यू नहीं है लोन के दृष्टि से। दूसरा में अब आ जाते हैं हम लोन पे। तो लोन सभी बहुत किस्म के स्कीम से लोन चलता है। जैसे अभी बिहार सरकार का आता है, बकरी पालन के हिसाब से हम बता रहे हैं, अभी गाय वाला चला गया बिहार सरकार का, तो उसमें बिहार सरकार में बकरी पालन का आता है 3 प्रोजेक्ट है, 20 बकरी प्लस 1 बकरा, 40 बकरी प्लस 2 बकरा और 100 बकरी प्लस 5 बकरा। ठीक है, उसमें 3 प्रकार का लोन है। उसमें जनरल कैटेगरी को 50% सब्सिडी, SC ST को 65% सब्सिडी मिलता है। फिर उसके बाद आ जाइए, दूसरा प्रोजेक्ट चलता है हम लोग का PMEGP, प्रधानमंत्री का जो चलता है, उसमें 35% सब्सिडी है बकरी पालन में, उसमें कास्ट का अथी नहीं है। उसके बाद आ जाइए फिर LNM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, प्रधानमंत्री का ही चलता है, उसमें 50% सब्सिडी है। और सभी में सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में आपके पास अपने नाम पर या आपके पापा के नाम पर ज़मीन है तो उसमें बंसावली। अब पहले सरकार लीज के ज़मीन पर भी देता था लोन, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है। जिनके पास अपना ज़मीन है उनको लोन दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें पैसा लेके बहुत सारे लोग लाइव स्टॉक में, जो भी है लाइव स्टॉक में जल्दी लोन मिलता नहीं है, इसीलिए कि लोग बहुत पैसा डुबा देते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग जैसे ट्रेनिंग लेने आएंगे और कुछ उसी दिन लौट जाएंगे शाम में, फिर दूसरे दिन आएंगे, और कुछ अगर वहाँ रहना चाहें तो? हाँ, पूरा व्यवस्था, हम तो बोले खाने और रहने का भी व्यवस्था है। अगर किसी दूर जगह से आप आ रहे हैं, आने जाने में परेशानी हो रहा है तो वहीं रह सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। खाना, नाश्ता, चाय सब कुछ मिलता है वहीं पे आपको। तो ये जो लोन बाहर चीज से जरूरत नहीं। लोन का जो सर आप बात बताएं, इसमें सिर्फ बकरी खरीदने का लोन मिलता है कि फार्म बनाने का? नहीं, टोटल लोन उसमें रहता है। शेड बनाने से लेके बकरी खरीदने तक का, चारा का भी पैसा रहता है, सब कुछ उसी में रहता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका भी ललन जी, मेरे फार्म पे आने के लिए।